क्योंकि झारखंड से अगर बाहरियों को कोई भगाया है तो कुर्मी जाति सबसे पहले उनका स्थान है, वही लीड किया है। हर एक आंदोलन को देखिए कि कुर्मी लोग जितने भी हमारे आदिवासी वर्ग जो एसटी वर्ग में अभी शामिल है, वो ये सोचे कि हम लोग जब एक हो जाएंगे, गैर सरकारी आदिवासी भी अगर सरकारी आदिवासी बन जाता है तो हमारा एक चट्टानी एकता बन जाएगा। जब चट्टानी एकता बन जाएगा, स्टिल भी हम ही लोग का कुर्मी संप्रदाय का जमीन था, कुर्मी जाति का जमीन था, और हम लोग से लिया गया और लेने के बाद सीएनटी वहाँ पर लागू किया गया ताकि उस पर हम लोग दावा नहीं कर सके। कुछ दिन पहले हमने कुर्मी आंदोलन को कवर किया था, उसमें से रेल टेका आंदोलन बहुत ही विस्तृत रूप ले लिया था झारखंड और बंगाल और उड़ीसा। अभी क्या हो रहा है कि उसका कोई भी बातें सामने नहीं आया, रेल टेका का कोई मतलब नहीं निकला और नहीं निकला। उसको लेकर झारखंड में और एक बार कुर्मी आंदोलन देखने को मिल सकता है। जी हाँ, वो झारखंड के रांची मुख्यमंत्री आवास घेराव को लेकर बातें सामने आ रही है। जी हाँ, ये बातें 21 नवंबर की डेट हो। जिस तरह से कुर्मी आंदोलन में आप कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर हिस्से लिए थे और साथ में देखने को मिला था कि कुर्मी का आंदोलन जो है वो एक सटीकता से आप लोग देने का कोशिश कर रहे थे, कहीं कि अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई था। क्या कुछ उसके बाद हुआ और अभी के बाद सामने आ रहा है कि मुख्यमंत्री आवास घेराव करने की बातें सामने आ रही है, क्या कुछ मामला है? देखिए, कुर्मी आंदोलन आज से नहीं है, पहले से लड़ी जा रही है, क्योंकि हमारा एक पहचान और अस्मिता की सवाल है। ये रघुनाथ महतो जिन्होंने चुहाड़ विद्रोह में 1769 से लेकर 78 तक सबसे पहली आज़ादी का अगर बोला जाए तो सबसे पहली कुर्बानी रघुनाथ महतो ने दिया। उसके बाद आपका निर्मल महतो को जान रहे हैं, सुनील महतो को जान रहे हैं, शक्तिनाथ महतो, जितनी शहीद अजीत धनंजय हमारे में ईचागढ़ के कुछ ही दिन पहले शहादत दिवस उनका मनाया गया। तो इस तरह से ना जाने कितनों शहीद हुए हैं हम लोग, और हमारे ही मतलब कुर्मी संप्रदाय से, कुर्मी जाति से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कुर्मी जाति कभी किसी का गुलाम नहीं रहा है। ठीक है, शुरू से हम लोग एक अपने जाति का अस्तित्व को हम लोग बचा के रखें। यहाँ तक कि आप देखिएगा कि हमारी जाति किसी से अगर कोई इंटरकास्ट से शादी भी करता है तो उसको जाति से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि अपनी जाति का हम लोग जो आइडेंटिफिकेशन है उसको हम लोग हमेशा बना के रखे हैं। इसीलिए हमारा आज भी और कुर्मी आंदोलन भी एक तरह से फिर से एक नई दिशा को लेकर, और हमारी मांग है कि हमें जो जिस तरह से 1931 से पहले हम जनजाति के सूची में सूचीबद्ध थे, लेकिन 1950 के बाद हमें सूची से हटाया गया हमारी ज़मीन को लेने के चलते। उससे पहले 1907 में जब टाटा स्टील का गठन हुआ, स्थापना हुआ, उसके बाद आपका सीएनटी एक्ट लागू किया गया 1908 में। तो ये सब साजिश है 1907 में, क्योंकि मतलब टाटा स्टील को पहले ही ले लिया, तो वहाँ चूँकि टाटा स्टील भी हम ही लोग का कुर्मी संप्रदाय का ज़मीन था, कुर्मी जाति का ज़मीन था, और हम लोग से लिया गया और लेने के बाद सीएनटी वहाँ पर लागू किया गया, ताकि उस पर हम लोग दावा नहीं कर सके कि ये सीएनटी ज़मीन है, ये हम लोग की ज़मीन है, इसको फिर से मतलब कंपनी पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसके चलते उस तरह से किया गया। उसके बाद फिर 1950 के बाद जब पहली पंचवर्षीय योजना हुई, वो यहाँ पर आपका 1958 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय, इस तरह से हर पंचवर्षीय योजना में जब औद्योगिक कृषि के साथ औद्योगिकरण का शुरुआत हुआ, यहाँ पर एचईसी यहाँ पर लगाया गया धुरबा में, ये सब भी कुर्मी लोग की ज़मीन है। उसके बाद बोकारो में बीसीसीएल, सीसीएल, चास बोकारो, धनबाद में जितने भी मतलब कोलियारी, सब दामोदर घाटी के, दामोदर नदी के किनारे जितने भी उद्योग बसे हुए हैं, सब कुर्मी लोग के मतलब ज़मीन पर बसे हुए हैं। तो इसीलिए इनको ज़मीन से बेदखल करने के लिए हमें सूची से हटाया गया, ताकि इनकी ज़मीन को लिया जा सके और इन पर उद्योग बसाया जा सके और ये लोग कोई क्लेम नहीं कर सके। और यहाँ तक कि हमारे जाति के साथ इतना छेड़छाड़ हुआ कि कोयला को यह करने के लिए मतलब वहाँ भी शहीद हुए हैं। वहाँ विनोद बिहारी महतो ने इसीलिए सभी जनजातियों को, सभी महतो माझी भाई की जातिगत समरसता की भावना को लेकर जेएमएम का गठन किया। लेकिन देखिए हम लोग के साथ किस तरह से हर एक नेता, निर्मल महतो से लेकर शक्तिनाथ महतो, मतलब जितने भी नेता, सुनील महतो, सबको सुनील महतो भी कोयला मंत्री बनने जा रहे थे, इसलिए उनको भी मतलब एक तरह से शहीद किया गया। तो इस तरह से हमारे साथ साजिश किया गया है। तो हम अपने अस्मिता और अपनी पहचान को फिर से बचाने के लिए, सिर्फ आरक्षण के लिए नहीं, क्योंकि हमारी जो असलियत थी, हमारी जो वास्तविकता थी, हमारी जो अस्मिता, हमारी पहचान थी, वो भी कहीं ना कहीं हमसे अलग हो रही है। हम कहीं ना कहीं हम कन्फ्यूज हो रहे हैं। हमारे अगली पीढ़ी हमारी अपनी पहचान खुद भूल जाएगी, इस तरह का लग रहा है। इसीलिए हम लोग अपना संस्कार को भी एक तरह से लेके आ रहे हैं। अपना नेगाचारी जो कुर्माली भाषा के प्रति एक जो मतलब एक होना चाहिए, एक उत्सुकता
सकता है, हर जगह कुड़माली भाषा बोला जाता है, लेकिन कहीं कहीं इस तरह से कुड़माली भाषा को भी नज़रअंदाज, जैसे बीच में वो ईंचागढ़ मिलन चौक के बाद आपको दिखाई देगा कि जो बंगाल से सटे हुए एरिया में वो लोग कोई कुड़माली भाषा नहीं जानता है, लेकिन वहीं पर आपको चास बोकारो में पूरा कुड़माली भाषा बोलते हैं, यहाँ पर सीकेपी में बोलते हैं। तो एक कुर्मी मतलब अगर हमारा संस्कृति के बारे में अगर जागरूकता रहे तो हम कुछ कर सकते हैं। और देखिए संस्कृति के जहाँ कोई बात की है कि एक संस्कृति होता है, एक प्रकृति होता है और एक विकृति होता है। तो संस्कृति जो कि परायों को भी, दूसरों को भी अपना करती है, प्रकृति वहीं पर मतलब सिर्फ अपने को ही अपना करती है, और विकृति अपने को भी पराया करती है। तो यहाँ पर हम अगर मतलब जनजाति के साथ थे, हम लोग खुद जनजाति थे, 32 जनजाति अभी सूची में लाए हैं, लेकिन यहाँ पर झारखंड राज्य के गठन के समय उसी समय प्रश्न हुआ था कि अगर आपका 26% जनजाति है, फिर इसको जनजाति है मतलब एक अलग राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा। तो वहाँ पर हम लोग को एक गैर सरकारी जनजाति के तौर पर दिखाया गया, वहाँ पर सरकारी लिस्ट में दिखाया गया, उसके बाद ही झारखंड राज्य का गठन हुआ है। ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग को हर जगह दिखाया गया, लेकिन वो सुविधा हमें देने से अभी वो लोग हिचक रहा है, वो सुविधा देने से दूर हो रहा है। तो इसलिए हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसीलिए फिर से आंदोलन को एक तीव्र दिशा हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ कुछ ही दिन पहले जो आंदोलन हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों को, रेल टेका के समय बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहाँ मनोहरपुर से अमित भाई को भी अभी तक शायद गिरफ्तार। तो इस तरह से मतलब हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये लोग, क्योंकि झारखंड से अगर बाहरियों को कोई भगाया है तो कुर्मी जाति सबसे पहले उनका स्थान है, वही लीड किया है। हर एक आंदोलन को देखिए कि कुर्मी लोग लीड किया है। लेकिन इनकी पहचान को हटाने के लिए मतलब एक तरह से मतलब आदिवासियों को गुमराह किया जा रहा है कि झारखंड आदिवासी राज्य। तो आदिवासी राज्य अगर है तो हम लोग भी तो आदिवासी है, हम लोग का आप क्यों हम लोग को अलग कर रहे हैं कि नहीं तुम लोग नहीं हो। इसीलिए रघुनाथ महतो को फर्जी घोषित कर रहा है ये लोग। तो ये ऊपर से हम लोग का विरोध कर रहा है। एक आक्रोश महासभा यहाँ पर गांगुड़ी चांडिल में आयोजित किए जाते हैं, वहाँ पर हम लोग की जनजाति को, हम लोग की जाति को गाली दे के वो लोग जाता है, जबकि वही लोग को हम लोग जीता है। जिला परिषद जो संवैधानिक पद पर रहते हुए हम लोग को वो लोग गाली दे के जाते हैं। तो ये सब मतलब एक तरह से मतलब किसी तरह से मतलब आदिवासी और मूलवासी को फिर से मतलब लड़ा के बाहरी लोग फिर से फायदा करना चाहता है, ताकि यहाँ इस ईंचागढ़ की ज़मीन के साथ साथ पूरे झारखंड की, अगर झारखंड का बोला जाए तो कुर्मी जाति ही मतलब एक झारखंड अलग राज्य के लिए भी अगर लड़ा है तो कुर्मी जाति ही लड़ा है। तो इसीलिए ये लोग बाहरी जितना भी है वो लोग देख रहा है कि मतलब अगर कुर्मी जाति किसी तरह से ऐसे बाकी जितने भी जनजाति वो लोग तो थोड़ा सीधे साधे भोले वाले, लेकिन हम लोग भी भोले वाले हैं, लेकिन इतना भी ये नहीं कि हम लोग अपने अस्तित्व को ही भूल जाएं। तो इस तरह से इनको मोहरा बनाया जा रहा है बाकी जितने आदिवासी नेताओं को कि नहीं आप लोग का अपना अधिकार। इसलिए पेशा कानून के तहत देखिए तो टोटल रिजर्व कर दिया गया। यहाँ पर अर्जुन मुंडा ने टोटल मुखिया सीट को रिजर्व कर दिया, लेकिन हम लोग के हिस्सा में क्या रहा, हम लोग क्या मुखिया बनने के लायक भी नहीं है। तो सिर्फ हम लोग बाकी सबको हम लोग सपोर्ट करते रहे, अपनी कुर्बानी देते रहे, हम लोग का जान जाते रहे, लेकिन हम लोग जब अपना हक अधिकार की बात करते हैं तो फिर हमारे साथ भेदभाव किया जाते हैं। ये लोग आदिवासी नहीं, ये लोग ये कि आदिवासी विरोधी है, ये मनुवादी है, ये कुछ भी आंदोलन देवेंद्र भाई JPSC का आंदोलन किया था उनको मनुवादी घोषित करके आंदोलन को ही किया गया था। तो इस तरह से साजिश हर जगह देखा जाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, हमें जागरूक बनने की ज़रूरत है। लेकिन वही चीज़ आज थोड़ा कमी दिख रही है। इसीलिए फिर से हम सभी नवयुवकों से, जितने भी हमारे समाज के जो भी पढ़े लिखे युवाओं को अपने जाति के अस्तित्व के बारे में और फिर से अपनी पहचान के लड़ने के लिए आह्वान करेंगे और चाहेंगे कि मतलब आगे इसी तरह से एकता बने रहे और आगे हमारी अस्मिता के साथ, ताकि कोई खिलवाड़ नहीं हो, हम अपने वर्चस्व को बनाए रखें, अपने पहचान को बनाए रखें। जय झारखंड, जोहार झारखंड। अच्छा, और एक दादा है, इनसे भी जानने की कोशिश करें। दादा, जिस तरह से एक बातें सामने आ रही कि 21 नवंबर को फिर से मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे, कुर्मी टोटमे कुर्मी जितने भी इसको आंदोलन को लीड कर रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? जी, ये इस विषय में आने से पहले मैं एक थोड़ा सा कुर्मी जो गैर आदिवासी हैं उनके बारे में टेक्निकल बात जो ST सूची में शामिल होने के लिए इस पर थोड़ा सा करना चाहूँगा। जैसे कि कोई भी जनजाति ST है कि नहीं, इसके लिए जगह जगह पर एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे या बहुत सारी चीज़ें होती है। उसमें एक तरीका यह भी है कि आप आकार को देखकर, उनके रंग रूप को देखकर ये पता कर सकते हैं कि वो क्या बोलते हैं जनजाति है कि नहीं। तो मैं झारखंड आने से पहले पूरा वर्ल्ड लेवल में अगर जनजातियों का एंथ्रोपोलॉजिकल आकार के माध्यम से जो
दिखाया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। देखिए, एक अफ्रीका में बहुत सारे जनजाति हैं, उसमें से एक सिद्धि जनजाति है जो वहाँ से सिद्धि जनजाति वो नहीं थे, वो दूसरे जनजाति थे, लेकिन उनको चूँकि वहाँ से लाया गया था एक डब्बा में बन करके, वो डब्बा का नाम सिद्धि था। अच्छा। अभी राजस्थान में आकर वो बसे हुए हैं, वो अफ्रीका से आकर यहाँ पर बसे हैं, तो उनको सिद्धि बोला गया है वो डब्बा के चलते। ठीक है, तो उनका भी रंग रूप पर अलग तरह का है। आप चाइना में जाएंगे, जो जिनको शी जिनपिंग बोला जाता है, वो भी एक बहुत क्या बोलते हैं, आदिम जनजाति श्रेणी के लोग हैं, तो उनका रंग रूप आकार हमारे झारखंड के लोगों से नहीं मिलेगा, लेकिन वो जनजाति है। आप अफ़गानिस्तान जाएंगे तो इससे पहले जो अफ़गानिस्तान के पीएम हुआ करते थे वो भी जनजाति श्रेणी में आते हैं, लेकिन रंग रूप आकार उनका अलग है। इसी तरह और दूसरे भी क्या बोलते हैं, जितने भी वर्ल्ड में मुख्य रूप से या फिर जनजातियां हैं, सबका रंग रूप आकार अलग है। ठीक है, वो नाक और ये चेहरे के आधार पर जनजाति को कैटेगरी जो किया गया है एंथ्रोपोलॉजिकल तरीके से, उस पर विचार करने की ज़रूरत है। उसी आधार पर हम लोग झारखंड अगर आते हैं तो झारखंड में देखा जा रहा है कि हमारा रंग रूप आकार तो ठीक है, लेकिन कुछ विभेद है इसमें। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि अफ्रीका से लोग यहाँ आके दूसरे महादेश से आके भारत में जनजाति बन गए हैं, लेकिन हमारे ही देश के जनजाति लोग कुछ अंडमान में जाके रह रहे हैं, उनको दर्जा प्राप्त नहीं है। हमारे ही झारखंड के कुछ लोग असम के चाय बागान में गए हैं, उनको अभी तक जनजाति दर्जा नहीं है। हमारा जो कुर्मी वाला मुद्दा है, ये भी उसी तरह का मुद्दा है। हमें अभी तक आदिवासी हैं, हमें गैर सरकारी आदिवासी कहा गया है, ये लिखित है, और जो अभी इस लिस्ट में है वो उनको सरकारी आदिवासी माना गया है। ये भी बात है। तो इसमें और अगर चीज़ देखना चाहेंगे तो अभी मांग तो चल ही रही है, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट का भी एक वाक्य आया है कि आज़ादी से पहले तक जितने भी जनजाति एसटी लिस्ट में शामिल थे उनको पुनः शामिल किया जा सकता है, ये बात सामने आई है। और कुर्मी की लड़ाई जो अखिलेश श्रीवास्तव हमारे एडवोकेट है वो लड़ रहे हैं, इस बात से भी इस बात की जानकारी मिलती है। और दूसरी बात है कि कुर्मी अगर आदिवासी बन जाता है तो एसटी वर्ग जो अभी हैं उनका क्या होगा, तो इसको लेकर थोड़ा बहुत ज़्यादा झारखंड में थोड़ा विवाद है। तो इस बात को समझने के लिए जितने भी हमारे आदिवासी वर्ग जो एसटी वर्ग में अभी शामिल है, वो ये सोचे कि हम लोग जब एक हो जाएंगे, गैर सरकारी आदिवासी भी अगर सरकारी आदिवासी बन जाता है तो हमारा एक चट्टानी एकता बन जाएगा। जब चट्टानी एकता बन जाएगा तो क्या होगा, बाहर के लोग जो यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं उनको हम लोग डोमिनेट नहीं करने देंगे, ये सिद्ध हो जाएगा। और जहाँ बात है जब शामिल हो जाएगा तो उनको लगता है कि हमारा हक अधिकार छीना जाएगा। तो हमारा कहना है कि अभी तो कुर्मी ओबीसी लिस्ट में है, एसटी लिस्ट में जाएगा तो वो जो बाहर वैकेंसी अभी देख रहे हैं कि आप टीचर का कुछ वैकेंसी नियुक्ति का बात हो रहा है, इसमें बाहर के लोग जा रहे हैं, तो वो जो परसेंटेज बाहर जा रहा है वो आरक्षण का जो अभी ओबीसी में 14% है, जिसको बढ़ाने का 27% के बारे में भी चल रहा है। तो अगर एसटी में शामिल होता है तो वो अगर प्लस हो जाता है उसमें, तो एसटी लोगों को जितना मिल रहा है वो तो उनको मिलेगा ही, लेकिन जो बच जा रहा है अगर 51 या 50% के आसपास चल जाता है तो ये आदिवासी पूर्ण राज्य हो जाएगा घोषित। तो उस समय जो बच जा रहा था परसेंटेज 50 होने के लिए, वो इसमें ऐड हो जाएगा और कुर्मी को ऐड होगा। उसमें कुछ जो लाभ मिल रहा है आदिवासी एसटी वर्ग को वो तो मिलेगा ही, कुछ बचा खुचा जो है वो कुर्मी को भी मिलेगा। और क्या है कि हम लोग एक तरह से पूर्ण आदिवासी राज्य होने कर अग्रसर होंगे। इसमें हम कहना चाहेंगे आप आदिवासी भाइयों को जो अधिकार मिला है उनको एसटी वर्ग में, वो हमें जो अधिकार नहीं मिला है कुर्मियों को, उनका बुद्धिजीवी वर्ग से ये हम क्या बोलते हैं निवेदन करना चाहेंगे, आग्रह है कि वो लोग अधिकार दिलाने के लिए हमेशा से, जब से हम लोग का
स्वतंत्रता आंदोलन देखिए, जितने भी जनजातीय विद्रोह देखें, जनजातीय वर्ग हमेशा कोशिश किया है कि जिसको अधिकार नहीं मिला है, वंचित है, उसको अधिकार दिलाने के लिए हर तरह के कोशिश किए हैं, जान भी गंवाए हैं, बहुत सारे किए हैं। तो हमें भी ये आशा है कि बुद्धिजीवी वर्ग इस बात को समझेंगे, जो एसटी वर्ग में भी शामिल है, और हम जो वंचित हैं हमारे लिए भी वो खड़े होंगे, ताकि वो चट्टानी एकता की जो बात हम लोग कहते आ रहे हैं, हमारे दादाजी उससे पहले भी वो कहते आ रहे हैं कि हम लोग साथ में रहे हैं। अभी भी देखिएगा तो साथ में गाँव में माहौल कुछ अलग नहीं है, सब एक साथ रहते हैं। खाली क्या है कि थोड़ा बाहरी जो एटमॉस्फेयर बना है, ये जो एक सिनेरियो बना है, ये इसमें पता चलता है कि ये अधिकार छिन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये अधिकार प्लस होने की बात है, माइनस होने की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये दो तरीका हो जाएगा, एक है केंद्र सरकार के माध्यम से, और दूसरा है जो सुप्रीम कोर्ट का ये एक वाक्य आया है कि आज़ादी से पहले जितने भी कास्ट रह गए, बच गए, जो एसटी लिस्ट में थे, उनको भी शामिल किया जाएगा। ये दो चीज़ पर। अच्छा, मुख्यमंत्री आवास घेराव का बात सामने आ रहा है, उसको क्या कहिएगा? हाँ, ये तो होगा, ये भी विचार चल रहा है इस विषय पर। तो हमारे जितने भी कुर्मी समाज के लोग हैं, ये इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, और इसको भी किया जाएगा संगठित रूप से, ऐसा मानना है। जी जोहार। तो ये थी पूरी जानकारी, जिस तरह से हमने आपको कुर्मी से लेकर तमाम चीज़ों को, किस तरह से इसका इतिहास रहा है, उसको बताने का प्रयास किए और इन लोगों से जानने का प्रयास किए। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।